जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी एक जिसे कहते हैं ना, अचंभे की खबर है। और वो ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। अब ये तो हमें समझ आ रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। ये तो आप जिससे भी बात करें, इकोनॉमिस्ट से, जिनसे भी इकोनॉमी से, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात भी की है, पढ़ा भी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो पंजाबी कहते ने पल्ले कख नहीं रहा। दैट इज अ चैलेंज। मीन्स कि रहा कुछ नहीं। मतलब हर हर रोज यही बात हो रही है। अभी मैं देख रहा था, जो ग्लोबल फाइनेंशियल न्यूज़ आप देखें तो आई थिंक ब्लूमबर्ग, मैंने देखा पहले शाम को, तो उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो, उसने जो सुकूक बॉन्ड के पैसे शैसे भी दे लिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन जिसे आप कह लें कि 1,000 कंटेनर खड़ा हुआ है कराची की पोर्ट के ऊपर, क्लियर नहीं कर सकते। अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया। गूगल की पेमेंट्स नहीं दे सकते जो एप्लीकेशंस परचेज कर रहे हैं। पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 6 लाख की बड़ी फौज है। 225-30 मिलियन की आबादी है। ज़मीनें सारी हमने जो हैं वो जो उनको हाउसिंग सोसाइटियां बना दी हैं। गंदम चावल जो है वो इंपोर्ट पे लगा दिए हैं। सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो पैसा आ रहा है उसके साथ अय्याशियां कर रही है। सियासतदान जो है ब्यूरोक्रेसी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और अलीट एक कैप्चर है। ये सिचुएशन है सारी। ये सिचुएशन है आपकी, यानी कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 6.72 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं, सिर्फ एक महीने की इंपोर्ट के हैं। और ये तारीख में, यानी कि 4 साल पहले ये इतने थे। इतने 4 सालों में ये दोबारा इतने आए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंडीशन 4 साल थी उससे भी बुरी हो गई है। आप देखें ना कि ये बहुत सारा पैसा इनफ्लो तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो इनफ्लो होता है वो या होता है फॉरेन रेमिटेंस से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, जो सॉरी, फॉरेन रेमिटेंस से आता है, या कोई एफडीआई अगर आए, छोटी मोटी एफडीआई आती नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पीछे क्या रह गया, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। मैं आज देख रहा था, आई थिंक टेक्सटाइल की 25% एक्सपोर्ट जो है वो पिछले महीने कम हुई है। अब ये सिचुएशन है, और हम जो है वो, और साथ भारत है, उधर मोदी जो है वो अपने, वो हर रोज कोई ना कोई झंडा गाड़ देता है। कभी वो इतनी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री से जो है वो गुजरात से जीत जाते हैं, कभी वो कोई और उसमें चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो खैर वो हार गए हैं मेरा ख्याल है। लेकिन लेकिन कोई ना कोई ऐफ हो जो फुलझड़ी वो छोड़ देते हैं। दैट मेक्स हिम मोर स्ट्रोंगर। एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में, दो तबके हैं प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो सोचते हैं। एक तबका वो है, वो जो कहता है कि बीजेपी रहने दें, क्योंकि इससे इंडिया का हार्ड फेस दुनिया में जाता है। आए बीजेपी को लेके आए। एक तबके ने तो ये भी कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट की प्राइम मिनिस्टर मोदी को, की पार्टी बीजेपी के ऊपर, और उनके ऊपर पैसे लगाए, ताकि वो जो, और उनको जो है वो, हमने उनको सपोर्ट किया, उनके लोगों को, ताकि वो पावर में आए और इंडिया का एक हार्ड फेस दुनिया के सामने जाए। ठीक है जी। राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म उठेगी, सो एंड सो। एक ने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये देखें, जो भी इसमें, मैं वैसे इस थ्योरी को तो नहीं मानता कि पाकिस्तान जो है उसने कोई पैसे लगाए हों, लेकिन ये थ्योरी है। ठीक है जी। कि ये पाकिस्तान चाहता था कि ये नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार आए, ताकि इंडिया का जो ये वाला फेस है, हार्ड फेस। लेकिन जो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बात की कि इंडिया जो है उसकी 2014 के बाद मामलात चेंज हो गए। अभी देखें, मलिंडा गेट्स जो है, मलिंडा फ्रेंच गेट्स, वो बिल गेट्स तो नहीं रही, आई थिंक डिवोर्स होगी उनकी। उन्होंने योगी साहब से जाके मुलाकात की है। ठीक है जनाब। और वो मेलिंडा जो अमेरिका से जाना, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, ये वो बातें करनी, उन्होंने जाके योगी साहब से जनाब बड़ी गपशप मारी है।
और उन्होंने कहा है जी कि यूपी जो है उसने बड़ी हेल्थ में और सोशल डेवलपमेंट में बड़ा काम किया और हम उनको और सपोर्ट करना चाहते हैं। अब योगी साहब जो हैं वो, अब देखिए ना, गेट्स फाउंडेशन जो है वो कहती है हम और पैसे लगाएंगे वहां से गुर्बत खत्म करने के लिए और इस तरह की चीजें करने के लिए। अब ये देखिए, एक तरफ वो सैफरॉन कपड़े पहन के तो योगी साहब बैठे हुए हैं और उसको मिलिंडा गेट्स आई है तो उसने एक्सेप्ट किया, और ये तो कहा जा रहा है कि जो योगी साहब हैं इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बातें हो रही हैं क्योंकि शायद अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये एक सॉफ्ट फेस रहेगा इंडिया का। ये सॉफ्ट फेस रहेगा एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर इंडिया के लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में हिंदू हैं और वो हिंदूज को गवर्नमेंट देना चाहते हैं और वो हिंदू रियासत भी बनना चाहते हैं, तो ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। जिस तरह पाकिस्तान के लोगों का डेमोक्रेसी या मेजॉरिटी होने के नाते ये राइट है कि यहाँ पे इस्लाम हो या इस्लामी रियासत हो, इस तरह इंडिया के लोगों का भी ये हक है। उनको आप मना तो नहीं कर सकते कि जी ठीक है, आप जो दुनिया की बाकी डेमोक्रेसी हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी हो के इस्लामिक रियासत बनना चाहता है, इंडिया डेमोक्रेसी हो के अगर राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म लेके आना चाहता तो उनको हक होना चाहिए। लेकिन दुनिया ने सारा एक्सेप्ट कर लिया। वो जो मोदी जी एक पराया शख्स था, वो मोदी जी जिनको जो वीज़ा था वो नहीं देते थे अमेरिका। और मेरा ख्याल है कि जब मोदी जी पावर में आ गए तो अमेरिका ने अपना जो एम्बेसडर इंडिया में तो उसको बुला लिया था इस बात के ऊपर कि तुम्हें पता ही नहीं लगा कि तुम ये कल को क्या चीज़ें जो है वो होने वाली हैं, कल को क्या चीज़ें होने वाली हैं तुम इसको रीड ही नहीं कर सके। सो मुझे ऐसे लगता है कि मलिंडा गेट्स का जाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंडिया के साथ प्रॉपरली इंगेज कर लेना और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका फेस समझ ले, पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ की एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जो करंट डिस्पेंसेशन है इंडिया के अंदर, दिस इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। पाकिस्तान इसी के साथ सरवाइव करना है, इसी के साथ काम करना है अगर करना है तो। लेकिन जितने हम आपस में उलझे हुए हैं, हमें क्या पता चल रहा है कि दुनिया में क्या है। मजे की बात बताऊं मैं आपको, प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब है, आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब किधर है? बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इंडोनेशिया और सिंगापुर और इधर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई पता नहीं है कि वो किधर है। बिलावल भुट्टो जो हैं उनको, वो सिंगापुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने जनाब बायलैटरल इंगेजमेंट्स, ये वो आसियान का जो प्रोसेस है, एशिया पैसिफिक में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी है ज़ाती तौर पे कि शुक्र है कि पाकिस्तानी लीडरशिप, मैं तो बड़ी देर से कह रहा था दे नीड टू लुक टू दिस साइड, एशिया पैसिफिक देखें भाई, यहाँ इस तरफ जाएं। हम जाते ही नहीं थे। अभी सुनने में आया कि वहाँ पे बॉस्निया की, कतर की जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर, वाइस आई थिंक डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। कोई इंडोनेशिया के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगान वुमेन एजुकेशन की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसकी जो जिसे आप कह लेना कि जो पहचान है वो अफगानिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान की पहचान है कि अगर अफगानिस्तान, अफगान खवातीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है बाली में, इंडोनेशिया में, तो पाकिस्तान जो है वो हमें भी बुलाया गया, जारी बात है, क्योंकि हम उनको बड़ा होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी ये थी कि शुक्र है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो कतर इधर इधर गए हैं। गए तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन चलो इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, मलेशिया तो खैर नहीं, सिंगापुर वगैरह में मुलाकातें की हैं। एटलीस्ट हमें ये पता चला कि यार हमारा भी फॉरेन मिनिस्टर है, तेरा सजे खबे फिरता है, जो है ना, उस बेचारे को भी पता है कि दुनिया जो है वो किधर चल रही है या हमारे क्या मामलात हैं या किस तरह की चीज़ें। हमें तो शुक्र है हमें भी, हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर को पता चला है कि जो दुनिया है वो सॉरी मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप के अलावा भी दुनिया हम समझते हैं। क्योंकि हम तो, सारी बात है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उस मुल्क को मुल्क समझते हैं जो जिसके पास डॉलर हो या यूरो हो या पाउंड हो, बाकियों को तो हम मुल्क ही नहीं समझते। तो मेरे लिए ये बड़ी जैसे खुशी की बात थी। लेकिन एक तरफ इकॉनमी डूब रही है, एक तरफ तालिबान जो है वो उनके फॉरेन एक्सचेंज, मैं तो कहना उन्होंने को भी मांग लिए पैसे थोड़े से।
हमारी जान तो छूटे इस चीज़ से कि उनके पास भी इतने पैसे हैं ना, उन्होंने कुछ इम्पोर्ट करना। ये वक्त है तालिबान से पैसे मांग लें, वो गुजारी की बात है, कोई 2-4 अरब डॉलर वो हमें दे सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज उन्होंने कौन सा कोई तेल इंपोर्ट करना है या उन्होंने कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करनी है। उन्होंने तो तरला पाओ। मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ को एक डेलीगेशन लेके तालिबान के पास पहुंच जाना चाहिए। बल्कि आज हमारे जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, एनर्जी के सॉरी, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि की जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान की डॉलर की ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। यानी कि ना ईरान में डॉलर जाता है ना अफगानिस्तान में डॉलर जाता है, लेकिन स्मगल होता है डॉलर यहाँ से, और फिर वो इसलिए हमारे डॉलर पे प्रेशर है। तो पता चला फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने के नुकसानात जो हैं वो कितने हैं। तो आज इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा है कि वो हमसे उस तरफ है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये सेंट्रल एशिया, ये सारा जो है ਅਸੀਂ लुड़ियाँ मारने हैं जनाब, है अफगानिस्तान साढ़े नाल है, ए जनाब साढ़े नाल अफगानिस्तान है जनाब, उधर से अमेरिका आ रहा है, उधर से बरतानिया हमले कर रहा है, उधर से रशिया हमले कर रहा है, उधर वाह जी वाह हमारा हमारे साथ है। साढ़े नाके दम कर छड़ा है, मतलब अब आज 50-60 साल से, और हम लुड़ियाँ मार रहे हैं। और हमने इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ओवर सेलिब्रेशन हमने की हुई है अपनी फॉरेन जोग्राफिक पोजीशन की। जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमारी बड़ी अच्छी है। इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने तरक्की नहीं करने दी, बिकॉज उधर रोज को जंग छिड़ी होती थी। असा तरक्की कटा दे सा करनी, हमने कहाँ तरक्की करनी है। तरक्की तो इंडिया कर गया। जब सारी हम उधर लड़ रहे थे, वो कारोबार कर रहे थे, उनको टेंशन ही कोई नहीं। उन्होंने सड़क, उन्होंने हमारा बंद बूंद करके, ठीक है जी, उधर से कश्मीर को उन्होंने सारी वो जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको दहशतगर्दी करार दे दिया। हमें उन्होंने कहा जी ठीक है तुम लगे रहो। खुद वो तरक्की कर रहे थे, हम आपस में एक दूसरे से गलमो गलमी हथो हथी पैस, और अपने लोग मार रहे थे और मार रहे थे। और आज भी जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसने जो सेनेट की इंटीरियर मिनिस्ट्री की कमेटी है, उसने वहाँ पे वो जमा कराया। उसने कहा तालिबान आ गए हैं, और फौज भी सो रही है, पुलिस भी सो रही है, लॉ इन्फोर्समेंट भी सो रही है, रियासत भी सो रही है, ते सिर्फ गल्लां हो रही हैं। मलिंडा गेट्स जो है उत्थे योगी साहब ਨੂੰ पैसे दे रही है, कह रही और कह रही बड़ी हम हमें बड़ा फख्र है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है जनाब। और हम यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी, ये इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शुक्र है साडा जड़ा ना साढ़े नाल होवे, हमारे साथ जो अफगानिस्तान है, थैंक्स गॉड। अफगानिस्तान में कोई लड़ाई होती है, किसी के लिए ज़रूरत बन जाती है, तो वो हमें कोई 2-4-10 अरब डॉलर 20 अरब डॉलर आता है, हमारे कोई साल गुजर जाते हैं। क्योंकि अवाम को तो इस चीज़ का पता है कि हमारे साल ऐसे ही गुजरते हैं। लोगों की जंगें शंगें होती हैं, ग्रेट पार्स की ज़रूरियात होती हैं, हमारी तो हम तो फिर वो जैसे कहते हैं ना मर्सनरीज बने हुए थे। ये बातें हम सुनते थे पाकिस्तान के बारे में, यकीन नहीं आता था। अब यकीन आना इसलिए शुरू हो गया है कि भाई ये इन्होंने इतनी नॉन सीरियसनेस, स्टेट ने, रियासत ने, अदारों ने, लीडरशिप ने शो की है कि मुल्क कहाँ पहुँच गया। हमारे साबिक जो आर्मी चीफ साहब हैं वो सियासत करके ज़्यादा खुश होते थे एज़ कम्पेयर टू स्टेट क्राफ्ट के मामलात। और हमें ये कहा गया यार आप जो रियासत जो है ना उसको नहीं हिट करना। ठीक है जी, रियासत को कुछ नहीं कहना, सियासतदानों को जो मर्जी कहो, मतलब साढ़े पास है ना आना, उधर ही रहना। तो अब जारी बात है सारा वही करते रहे, और आइंदा भी ऐसे ही करना है इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों ने रहना नहीं है वहाँ पर, लोगों ने पाकिस्तान में रहना भी तो है ना। सो ये मेरा ख्याल है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई हमारा क्या मुस्तकबिल है। हमने इसी तरह ही लड़ते रहना है। तालिबान के पास डॉलर ज़्यादा है, तालिबान की वजह से हमारी अफगान वुमेन की वजह से कॉन्फ्रेंस उधर अफगान उधर हुई है इंडोनेशिया में, हम भी एक दिन के लिए चले गए हैं, बट थैंक्स गॉड कि जो है वो बिलावल साहब ने चलो सिंगापुर इधर उधर कोई जाके उन लोग उन्होंने क्या आया थे आया को फिर भूल जावा मैं थोड़ा एक दो मुल्क और वेखता हूँ। तो थैंक्स गॉड एटलीस्ट, लेकिन उसको कॉन्टीन्यूसली किस तरह आसियान को इंगेज करना है, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। सारी दुनिया आसियान से इंगेज कर रही है। मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के एक दोस्त थे उनसे पूछा, मैंने कहा ये हम आसियान से और ये इनसे क्यों, उन्होंने कहा हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है, उधर बड़ी कॉम्पिटेटिव मार्केट है, भारत के बिजनेसमैन तो बड़ा कॉम्पिटिशन करते हैं, हमारा कॉम्पिटिशन नहीं करते, हम तो अपने बिजनेसमैन को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देते हैं, तमाम मामला चल देना। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ दिस इज़ वेयर हम जो है ना वो फंसे हुए हैं, और हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे जाना है। और जैसे ये बताया कि 3 अरब डॉलर तो हमने सऊदी अरब से दोबारा मांग लिए हैं,
यानी कि इमेजिन करें कि सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं वो पाक इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि वो जो है वो फेवर दे रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान को जो है ना डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब कितनी को देर सऊदी अरब देगा पैसे, ये एक क्वेश्चन है। 6 7 8 अरब डॉलर कहते हैं कम है, कौन कौन वो पैसे देगा, किस किस से लेके आएंगे? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन तालिबान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमसे ज़्यादा होना इज़ अ न्यूज़। मेलिंडा गेट्स का योगी साहब से मिलना, और योगी के ऊपर ये वेस्ट की स्टैंप है कि ठीक है योगी साहब ही आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। एक वक्त था कि दुनिया मोदी जी को बर्दाश्त नहीं करती थी, अब योगी जी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठी हुई है, बिकॉज दे नो कि भाई ये दे आर ही इज़ द फ्यूचर, ही इज़ इंडियाज़ फ्यूचर। ये इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमें इनकी चाहिए, इनकी ज़रूरत है। लेकिन हमारा फ्यूचर जब वो तालिबान के साथ है और अफगानिस्तान के साथ है, पर हमें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।